हेलो मित्रों, हम हैं आपके साथ वेद प्रकाश और आप हैं नरेश केडी मैक्स चैनल पर। हम डीपीएम सर से कुछ सिविल इंजीनियर्स के लिए कुछ टिप्स और कुछ जानकारी ले रहे हैं। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगी। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन है कि हम सिविल इंजीनियरिंग लेने के बाद में जब फील्ड में आते हैं तो न्यू कमर्स को, जो नए लड़के होते हैं साइट पर, उनको सबसे ज्यादा ध्यान और फोकस किस चीज पे रखना चाहिए? सबसे पहले जब आप अपने कंपनी के द्वारा या सरकारी तंत्र के द्वारा आप जब आते हैं तो आपको जो साइट दिया जाता है, पहले साइट की विवरणी ले लें। विवरणी का मतलब है कि एक डिटेल्स ले लें कि आपको क्या करना है। फिर उसके बाद कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है, ठीक है, और वो कितना इकोनॉमिकल बन सकता है, उस पर ध्यान दें। क्योंकि आप न्यू कमर्स रहेंगे तो आपको इकोनॉमिकल तो उतना पता नहीं चल पाएगा, लेकिन एक बजट आपके माथे पे रहना चाहिए कि हाँ, एक बजट है, उसके अंदर में कितना से कितना कम करके हम अपना काम कर सकेंगे। जी जी। जिससे हमेशा प्रोजेक्ट बेनिफिशियरी में रहे। दूसरा, एक टाइमलाइन होता है जी। पहला क्वेश्चन आपका टाइमलाइन पे होना चाहिए कि सर ठीक है, आपने हमें प्रोजेक्ट दिया, इसकी एक टाइमलाइन क्या है। जी। उसके बाद आप जो है जो आपके पढ़ाई, आप जब न्यू कमर के तौर पे आ रहे हैं तो आपको कुछ कुछ बताया गया हो कि साइट पे कितने तरह के बुक बनते हैं, आपका रिपोर्टिंग बुक्स क्या है, वो सारे बुक्स को आपको तैयार करना है। आप उसमें जब धीरे धीरे काम करने लगेंगे, खुद ब खुद समझने लगेंगे, और आपको जो आपके सीनियर होंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई सीनियर इंजीनियर होगा आपके अंडर में, या आपके एपीएम होंगे, उनसे सबसे ज्यादा आपको खुल के रहना है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट को चलाएंगे और आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको अपना प्रोजेक्ट समझ के आगे बढ़ते रहना। ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे लिए और बहुत शानदार जानकारी है। सर, एक थोड़ा और हमको पूछना है कि जब कोई भी सिविल इंजीनियर साइट ज्वाइन करता है, कई बार ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, जिसमें इंस्टेंट हमको डिसीजन लेना होता है। तो कई बार अगर उस समय पर सीनियर्स नहीं हैं, हमारे करंट सीनियर नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम कैसे सिचुएशन से निकले और कैसे हैंडल करें उस। आप उसमें ये कर सकते हैं कि आपको इंस्टेंट डिसीजन लेना हो तो आप इंस्टेंट डिसीजन में ये देखिए कि आपका प्रोजेक्ट नहीं इफेक्ट हो रहा हो और किसी को ज्यादा हानि नहीं हो रही हो। अगर वहां पे थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज लेवल पे हैं तो आप उस डिसीजन को खुद भी मान करके और आगे, लेकिन एक बार इंफॉर्मेशन जरूर लिख लीजिए और किसी न किसी से अपने साइट ऑर्डर बुक पे वो चीज लिखवा लीजिए कि ये चीज इस कारण से होना करना पड़ा हमें, और वहां से आप अपना फ्री होके, फ्री माइंडेड होके आप अपना काम कीजिए। सर, मेरा जो तीसरा सवाल है वो साइट को लेकर है। बढ़िया काम चल रहा है, सब कुछ चीजें ठीक चल रही हैं, तो ऐसी क्या और सजेशन हो सकता है आपके एक्सपीरियंस के आधार पे, जिनको नया बंदा फॉलो करे पीपीटी फाइल्स को लेके, या फिर हमारा जो पेपर वर्क है उसमें अपना कैसे अवेयरनेस बढ़ाए? जैसे कि मेरा एक दोस्त है, उसका नाम नरेश है, वो थोड़ा सा इस चीज को लेके कंफ्यूज रहता है, पेपर वर्क को लेके। तो साइट पर वह काम करते करते उसके साथ में हम पेपर वर्क को अपना कैसे स्ट्रॉन्ग करें? पेपर वर्क करने के लिए आपको सबसे पहले तो प्रोजेक्ट और उसकी ड्राइंग को समझना पड़ेगा। जी सर। ठीक है, जहां आपको वो समझ में नहीं आता है आप उस पॉइंट को लिख लीजिए। मान लीजिए कि आप एक बीम का कास्टिंग कर रहे हैं। जी जी। ठीक है, आप एक किसी बीम का कास्टिंग कर रहे हैं और उसमें अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये प्रोपोर्शन जो है मिक्स सीमेंट मिक्स का ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो आप वहां एक सजेस्ट कर सकते हैं कि सर हम इस तरह का प्रोपोर्शन लेके चले। एक डिजाइन मिक्स होता है, एक नॉमिनल मिक्स होता है, तो आप दोनों को कंपेयर करके इन चीजों को रखिए कि सर इसमें हम इस तरह से कर सकते हैं कि जो डिजाइन मिक्स है और यहाँ जो बीम का स्ट्रेंथ है वो थोड़ा कम है,
तो हम इसमें नॉमिनल भी इस एरिया को कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से सजेशन लें, साथ में आपको पेपर वर्क भी करना है, जी तो पेपर वर्क में ऑल इन ऑल आपको सब कुछ रेडीमेड मिलता है। जी जी जैसे मान लीजिए सर्वे का आप कोई कॉपी उठाते हैं, उसमें सारा चीज दिया हुआ रहता है, BST IS FS सारा कॉलम बना हुआ रहता है। अगर उसमें आपको एफिशिएंसी लानी है, एफिशिएंसी लाने के लिए क्या है कि आपको प्लॉट पे उतरना पड़ेगा थोड़ा सा। जी जी प्लॉट पे उतरने के बाद आप उसको भरना चालू करेंगे। जी ठीक है, आप हर एक पॉइंट को देखते हुए आइए कि आप कहाँ पे एफिशिएंट और कहाँ पे रुक रहे हैं। अगर जहाँ पे रुकते हैं वहां से अपने सीनियर्स को या आपका जूनियर भी अगर ज्यादा जानकार है तो उससे आप बात करके अपने उस पेपर वर्क को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उस पॉइंट पे रुके रहिए जब तक कि उसका फाइनल एक डिसीजन नहीं होगा। जिस दिन आपके पास डिसीजन लेने का पावर आ जाएगा, उस यस दिन सर। आपका पेपर वर्क अपने आप स्मूथ हो जाएगा। तो मित्रों, ये थे हमारे DCM सर। उम्मीद है कि आपको आपके जो करंट इंक्वायरी है सिविल न्यू कमर सिविल इंजीनियरों के लिए, वो ये जो जानकारी थी, महत्वपूर्ण जानकारी, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी। थैंक यू सो मच, और आप बने रहें नरेश एडीमेट चैनल के साथ में और वेद गुरु 1990 पे। थैंक यू सो मच।